हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विधि भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सप्ताह तृतीय के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 4 सामाजिक विज्ञान। निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। नीचे दिए मानचित्र को देखिए। मानचित्र भारत का मानचित्र है, इसे हमें मैप को ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है। छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मक्का, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है चावल धान, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल या धान। जो क्षेत्र दिए गए हैं छायांकित भाग वाले, उन क्षेत्रों में सबसे अधिक धान की फसल होती है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। मदद के लिए पुकारेंगे, शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे, जहां है वहीं शांति से बैठ जाएंगे। डी ऑप्शन है, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे। ऑप्शन नंबर ए है मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, ऑप्शन नंबर बी है भारत के द्वारा ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी करों का आरोपण, ऑप्शन नंबर सी है भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीतियाँ, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नॉर्थ और साउथ दोनों ही साइड है। तो ये जो है किसको दर्शाता है बताना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर ए है मतदान के अधिकार को 21 से 18 वर्ष करना, ऑप्शन नंबर बी है डाक व्यवस्था की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी है सती प्रथा का अंत। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का अंत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न तालिका को ध्यान से देखिए। तुलना की गई है किसके किन किन के बीच में, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में। तुलना के आधार ये दिए गए हैं जो इस तालिका में दिख रहे हैं। तुलना खेती के प्रकार, खेती के प्रकार से तुलना की गई है, तो यही हमको आंसर में बताना है। तो यहाँ पर x और यहाँ y दे दिया गया है, तो x और y के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। सेकंड में देखेंगे खेत का आकार, खेत के आकार के आधार पे विकसित देश बड़ा होता है और विकासशील छोटा। नेक्स्ट है मशीनों के प्रकार, मशीनों के प्रकार के आधार पर अगर देखें तो विकसित देश जो होता है आधुनिक एवं उन्नत होता है और विकासशील देश में परंपरागत एवं प्राचीन तरीके से मशीनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पूंजी, अगर पूंजी में देखें तो विकसित देशों के पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती है और विकासशील देशों में कम होती है। अब आरेख में चिन्हित बक्से में x और y जो दिए गए हैं उनके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है हमें। ए ऑप्शन x जो है जीवन निर्वाह और y व्यवसायिक को प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन बी है x व्यवसायिक को और y जीवन निर्वाह को, ऑप्शन नंबर सी है x प्राचीन को और y जो है व्यवसायिक को, और ऑप्शन नंबर डी है x जीवन निर्वाह को और y प्राचीन को। तो
हम बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो विकसित देश के अंतर्गत दिया गया है और विकसित देश में व्यावसायिक नीति ज़्यादा अपनाई जाती थी, और वाई में क्या हो जाएगा, खेती के प्रकार में से केवल जीवन निर्वाह किया जाता था विकासशील देशों में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को हमने देख लिया। ये अलग अलग क्या है, अलग अलग महाद्वीप दिए गए हैं, वर्ल्ड मैप बना हुआ है। अब इसको देखेंगे, दिए गए मानचित्र में चिन्हित आकार ऐसा डॉट बनी हुई है, खनिज के वितरण को पहचानिए। कौन से खनिज के वितरण सब दिख रहा है, दर्शा रहा है मैप में? लोहा मतलब आयरन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है तांबा या कॉपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को प्रदर्शित कर रहा है, किस खनिज को? पेट्रोलियम को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और व्यवसाय की सूचना का स्रोत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है 19वीं शताब्दी का जनसंख्या सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व ऐतिहासिक गुफा की चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी है 3री शताब्दी के स्तंभ का शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी है 14वीं शताब्दी के राजा के द्वारा जारी की गई मुद्राएं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 3री शताब्दी के स्तंभ का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कार्य केवल सरकार के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी की आपूर्ति करना, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल की आपूर्ति करना, ऑप्शन नंबर डी है रेल चलाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेल चलाना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत सरकार द्वारा महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई? ऑप्शन नंबर ए है रक्षा सेवाओं में महिलाओं को बराबरी का अवसर देना, ऑप्शन नंबर बी रक्षा सेवाओं में मानव शक्ति की कमी को देखते हुए, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आदर देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी युवा महिलाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युवा महिलाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मान लो कि आपके पिता ने 2 माह पूर्व बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अर्जी दी थी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि विद्युत विभाग ने क्या कदम उठाए हैं? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न तालिका का अवलोकन करें। एक साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं और एक साइड जनसंख्या लाख में दी गई है। गुजरात 604.4, असम 312.1, ओडिशा 419.7, उत्तराखंड 100.8, हिमाचल प्रदेश 68.6। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त तालिका को दर्शाता है? अलग अलग देख लेंगे। फर्स्ट सबसे पहले मिलान करेंगे। गुजरात में तो यहाँ पर बहुत कम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, गुजरात फिर से कम दिया है, जबकि गुजरात है 604, तो 604 इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देख लेंगे, मिला लेंगे। गुजरात 604 लगभग 604.4 के करीब में है। ऑप्शन नंबर बी असम 312 के करीब में, ये भी ओडिशा, ये भी ओडिशा में कितना दिया हुआ है जनसंख्या 419, ये भी 419 के करीब में है। उत्तराखंड में 100, ये भी 100 के करीब में है। और हिमाचल प्रदेश 68, ये भी लगभग 100 के करीब में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वार्ड, ऑप्शन नंबर बी है इलाका, ऑप्शन नंबर सी है चुनाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉक।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव क्षेत्र। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है देश के लिए कानून बनाना, ऑप्शन नंबर बी है देश में विवादों को सुलझाना, ऑप्शन नंबर सी है देश में हो रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक सुधार योजनाओं को लागू करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में हो रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक किसान ने टमाटर की फसल पर 3,000 रुपये खर्च करके उसे 4,000 रुपये में बेच दिया। वही टमाटर सब्जी बाजार में 7,000 रुपये में बेचे गए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सब्जी, ऑप्शन नंबर ए है सब्जियों के व्यापारी को सबसे अधिक लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी किसान को सबसे अधिक लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी किसान का लाभ सब्जियों के व्यापारी से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी सब्जियों के व्यापारी का लाभ किसान के लाभ के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्जियों के व्यापारी को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि उसने किसान से 4,000 रुपये में खरीदा और उसको सब्जी बाजार में 7,000 रुपये में बेच दिया, तो उसको सबसे अधिक लाभ होगा। थैंक यू बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।